जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अतुल क्लासेस। माय नेम इज अतुल श्रीवास्तव। आई एम कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड करियर कोच। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 7, द हेरिटेज ऑफ इंडिया, ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। तो आपको इसे भी देखकर जाना है अच्छे से। लिखा है इसे ए एल बासम साहब ने, तो रिटन बाय ए एल बासम। सभी बच्चे इसको शेयर कर दें एक बार और चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। लेसन नंबर 7, इसकी सबसे पहले हम लोग समरी जानते हैं। समरी ऑफ द लेसन, एक क्वेश्चन के थ्रू समरी समझते हैं। समरी आपके पेपर में नहीं आएगी, लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स और एक्सप्लेनेशन, तीन चीज़ें आपको प्रोज से मिलती हैं। क्या मिलता है? शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन और फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आपने अभी तक सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप सिलेबस वाला वीडियो देख लें, उसमें आपको पता चल जाएगा। हाउ डज एंशिएंट हिंदू सिविलाइजेशन कंटिन्यू इट्स कल्चरल ट्रेडिशन, या दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द हेरिटेज ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। हेरिटेज ऑफ इंडिया का मतलब है भारत का उत्तराधिकार। तो भारत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें विरासत में मिली हैं, तो उसके बारे में ए एल बासम ने बोला है। तो इन द लेसन द हेरिटेज ऑफ इंडिया द ऑथर टेल्स दैट एंशिएंट हिंदू कल्चर हैज़ ऑलवेज वेलकम द गुड पॉइंट ऑफ अदर कल्चर। पुराना जो हिंदू सभ्यता है उसने हमेशा अच्छे संस्कारों का, रीति रिवाजों का, कल्चरों का स्वागत किया है एंड एब्जॉर्ब्ड इन इटसेल्फ, और इसने अपने अंदर भी समाहित किया है। इवन देन इट हैज़ मेंटेन्ड इट्स गुड क्वालिटीज़, और इसके बावजूद भी इसने अपने अच्छे गुणों को बनाए रखा है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द हिंदू सिविलाइजेशन वुड कंटिन्यू एंड रिटेन इट्स वैल्यू। द हिंदूज आर प्राउड ऑफ देयर ओल्ड कल्चर। हिंदू सभ्यता जो है वो कंटिन्यू, वो हमेशा बनी रहेगी और अपने वैल्यू को बनाए रखती है। द हिंदूज आर प्राउड ऑफ देयर ओल्ड कल्चर, जो हिंदू हैं वो अपने पुराने कल्चर्स पर बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं। दे चेंज टाइम टू टाइम बट दे डू नॉट फॉरगेट देयर ओल्ड एंड गुड ट्रेडिशन। वे समय समय पे बदलते तो हैं लेकिन वो अपने अच्छे संस्कारों को, रीति रिवाजों को नहीं बदलते हैं। द हिंदूज आर रिसीविंग न्यू इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज़। जो हिंदू हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ से बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होते हैं और उन्हें प्राप्त कर रहे हैं। येट फिर भी दे नेवर फॉलो दैट कल्चर ब्लाइंडली, फिर भी वो बाहरी कल्चर को या बाहर वेस्टर्न कल्चर को फॉलो बिल्कुल आंख बंद करके नहीं करते हैं। दे अडॉप्ट इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड कल्चर, वे सिर्फ अपनी आवश्यकता के अनुसार और सभ्यता संस्कृति के अनुसार ही चीज़ों को समाहित करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। द न्यू चेंजेस गेट मिक्सड इन टू आवर गुड ट्रेडिशन, जो नए बदलाव हैं वो हमारे अच्छे ट्रेडिशन में मिल जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड द सिंथेटिक नेचर ऑफ हिंदू कल्चर, इसी को तो हिंदू कल्चर का सिंथेटिक नेचर यानी संश्लेषित व्यवहार कहा जाता है। हिंदू का जो कल्चर है वो बहुत ही बेटर माना है ए एल बासम जी ने, और हिंदू सिविलाइजेशन के ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। बहुत सारे जो चेंजेस हुए हैं, जो विरासत में हमारे देश में हमें प्राप्त हुए हैं, उन सब के ऊपर ये चैप्टर बना है, तो इसको ध्यान से समझते रहिएगा। द अदर कोर्स ऑफ इट्स कंटिन्यूटी इज एपिक्स वेरी मच। The Gita, the Ramayana, the Upanishad and the play of Kalidas give them moral power and new hope in life. ये सभी हिंदू कल्चर को एक नया जीवन प्रदान करते हैं। A strong faith in these books give a generation to generation stability to Hindu culture. ये जो बुक्स हैं ये एक अटूट विश्वास पैदा करती हैं, जनरेशन टू जनरेशन, स्टेबिलिटी टू हिंदू कल्चर, हिंदू कल्चर को बनाए रखने के लिए एक अटूट उसमें विश्वास पैदा करती हैं। इंडियंस लव द क्विट एंड जेंटल वे ऑफ लाइफ डिस्पाइट देयर पॉवर्टी। अच्छा, भारतीयों को जो है सामान्य जीवन जीना बहुत पसंद है, जबकि उनके पास गरीबी भी है, उसके बावजूद भी कह रहे दे विल नॉट वर्क फॉर एन एक्साइटिंग लाइफ। वे बहुत रोचक जीवन जीने के लिए काम नहीं करते। नाउ द हिंदूज डू नॉट बर्न देयर विडोज, अब तो विंडो की जगह विडोज कर लीजिए, सॉरी विंडो नहीं है, विडोज माने विधवा,
WIDOW होगा, N नहीं होगा। कह रहे नाउ द हिंदूज डू नॉट बर्न देयर विडोज, मतलब अब हिंदू कल्चर में विधवाओं को उनके पतियों के साथ नहीं जलाया जाता था, पुरानी सभ्यता में इसे जलाया जाता था, इसका विरोध किया गया। दे डू नॉट मैरी स्मॉल गर्ल इन चाइल्डहुड, और अब तो वे छोटी लड़कियों से भी बचपन में उनकी शादी नहीं की जाती है। दे आर नो मोर रिजिड इन कास्ट सिस्टम, अब वे जातिवाद प्रथा से भी बहुत ज़्यादा बंधे नहीं हैं। दे आर चेंजिंग देयर ओल्ड फैमिली सिस्टम, वे धीरे धीरे अपनी पुरानी पारिवारिक जो प्रथाएं थीं उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो सही प्रथाएं नहीं थीं। दे आर ऑल्सो एडजस्टिंग देयर कल्चर अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ न्यू एज, वे अपने कल्चर को एडजस्ट कर रहे हैं, समायोजित कर रहे हैं जैसे जैसे नए एज की डिमांड हो रही है उसके अनुसार। Thus, we have seen that Indian culture has wonderful ability to combine various elements in itself. It can never be perished by the Western culture. इस प्रकार हमने देखा कि भारतीय सभ्यता हैज वंडरफुल एबिलिटी टू कंबाइन वेरियस एलिमेंट्स इन इट। भारतीय सभ्यता में बहुत अच्छे गुण हैं। गुण क्या मतलब? क्षमताएं हैं। एबिलिटी, वंडरफुल एबिलिटी, अद्भुत क्षमताएं हैं किस चीज़ की? टू कंबाइन वेरियस एलिमेंट इन इटसेल्फ, बहुत सारे तत्वों को अपने अंदर समाहित करने का बहुत आश्चर्यजनक क्षमता है। इट कैन नेवर बी पेरिश्ड बाय द वेस्टर्न कल्चर, और भारतीय सभ्यता कभी भी पश्चिमी सभ्यताओं से, वेस्टर्न कल्चर से के द्वारा नष्ट नहीं की जा सकती है, कभी नहीं। ये एल बासम जी का विश्वास है, उन्होंने ऐसा कहा है। अब शॉर्ट आंसर जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको फटाफट से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसे याद जरूर करके पेपर में जाइएगा। आपको इससे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए कि इस लेसन में आपको क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है। व्हाट कंट्रीब्यूशन डिड राजा राम मोहन राय स्वामी विवेकानंद मेक टू इंडियन सोसाइटी? ऐसे कौन से योगदान हैं जो राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद जी ने सोसाइटी को दिए? राजा राम मोहन राय एंड स्वामी विवेकानंद वर फेमस सोशल वर्कर, ये लोग समाज सुधारक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। दे वर्कड फॉर सोशल रिफॉर्मर, उन्होंने समाज सुधारने के लिए कार्य किए। वाइल राजा राम मोहन राय एडवोकेटेड सोशल सर्विसेज एंड स्वामी विवेकानंद बिलीव दैट ग्रेटेस्ट सर्विस टू द मदर लैंड इज द सर्विस ऑफ मैन। क्या राजा राम मोहन राय ने सामाजिक सेवाओं का एडवोकेट, उसको सलाह दी, सामाजिक सेवाओं को आगे बढ़ाया। एंड विवेकानंद जी ने अपनी मातृभूमि की सेवा को ही व्यक्ति की सेवा माना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी टू हिंदू कल्चर? गांधी जी वॉज ऑल्सो ए ग्रेट सोशल सर्वेंट, गांधी जी भी सोशल सर्वेंट थे। ही अपोज द कास्ट सिस्टम, उन्होंने जातिवाद प्रथा का विरोध किया। ही हेल्प्ड द पुअर एंड हेल्पलेस पुअर, उन्होंने गरीबों की मदद की और जो उनकी मदद की जो मदद रहित हैं। ही फॉट फॉर वुमेन्स राइट एंड इक्वलिटी, उन्होंने स्त्रियों के अधिकार के लिए और समानता के लिए लड़ाई की। ही गेव ए न्यू डायरेक्शन टू हिंदू कल्चर, उन्होंने भारतीय सभ्यता को, भारतीय संस्कार को, हिंदू कल्चर को, यानी कि हिंदू सभ्यता को एक नया डायरेक्शन, नई दिशा दी। व्हाट डज द हेरिटेज ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ? भारत के उत्तराधिकार में क्या क्या शामिल है? द हेरिटेज ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ इट्स एंशियंट कल्चर, देखिए क्या क्या शामिल है। इसका पुराना जो कल्चर है, संस्कार है, रीति रिवाज है, वो शामिल है। इट हैज़ ग्लोरियस पास्ट हैविंग हॉली बुक्स एंड ग्रेट प्लेस, इसका जो पास्ट है, बीता हुआ समय, वो बहुत ही आश्चर्यजनक है, जिसमें पवित्र किताबों के बारे में है और अच्छे अच्छे नाटकों के बारे में है। इट हैज़ ऑल्सो द पीसफुल एंड जेंटल वे ऑफ लिविंग, और इसमें बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और अच्छे ढंग से जीने की कला भी है। What kind of men will the Indians of coming generation be according to the writer? The author says that the Indian of coming generation will not follow the European blindly. राइटर कहते हैं कि जो आने वाले समय की जनरेशन के इंडियन हैं, वे कभी भी यूरोपियंस के कल्चर को आंखें बंद करके फॉलो नहीं करेंगे। They will be ready to make a change in their culture according to the need of our, वे तैयार रहेंगे थोड़ा बहुत चेंज करने के लिए according to the need of our, जो हमारी नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग वे तैयार तो रहेंगे, बट ऑल्सो बी अवेयर ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर, लेकिन वे अपने सभ्यताओं के लिए भी बहुत चौकन्ने रहेंगे, बहुत सावधान रहेंगे। नीड ऑफ आवर में HO
की जगह एच काट दीजिए, OURS कर लीजिए, आवर्स। एक्सप्लेनेशन पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में आया है, कल्चर तक देख लीजिएगा, इसको पॉज करके और इसको नोट कर लीजिएगा। ये 2 एक्सप्लेनेशन इसके इंपॉर्टेंट हैं। अब कंप्रीहेंशन क्वेश्चन पे आ जाइए, ये भी शॉर्ट आंसर में आपकी हेल्प करेंगे। व्हाट डू फ्यू इंटेलिजेंट इंडियंस नॉट वांट टू गिव अप? फ्यू इंटेलिजेंट इंडियंस डू नॉट वांट टू गिव अप द वीकनेस ऑफ एंशिएंट इंडियन कल्चर। मतलब प्राचीन भारतीय सभ्यता की कमजोरी को छोड़ना नहीं चाहते, बहुत सारे ऐसे इंडियन हैं। वाई कैन नो वन फोरकास्ट इंडियाज़ फ्यूचर विद एनी सर्टेनिटी? क्यों कोई भी भारत के भविष्य का वर्णन नहीं करता है? नो वन कैन फोरकास्ट इंडियाज़ फ्यूचर विद एनी सर्टेनिटी बिकॉज इंडिया इज फेसिंग मैनी प्रॉब्लम ऑफ ग्रेट डिफिकल्टीज। क्योंकि भारत में बहुत सारी समस्याएं हैं, भारत बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, इसलिए कोई भी फोरकास्ट माने भविष्यवाणी नहीं करता है। व्हाट डज द राइटर प्रेडिक्ट अबाउट द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशन? राइटर ने क्या प्रेडिक्ट किया, राइटर ने क्या वर्णन किया, राइटर ने क्या भविष्यवाणी की? देखिए, द राइटर प्रेडिक्ट्स अबाउट द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशन दैट दे विल हैव फेथ इन देयर ट्रेडिशंस एंड कंटिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर। राइटर ने प्रेडिक्ट किया, भविष्यवाणी की अबाउट द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशन, कि आने वाले जनरेशन के जो भारतीय हैं, दैट दे विल हैव फेथ इन देयर ट्रेडिशंस एंड कंटिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर, कि उनको उनके संस्कारों रीति रिवाजों में हमेशा विश्वास रहेगा और वे अपने कल्चर को हमेशा बनाए रखेंगे। What are the achievements of India after independence? After independence, the achievements of India are that the factor of national self-condemnation and unreasoning enthusiasm for the glory of our country disappearing. स्वतंत्रता के बाद जो भारत में जो अचीवमेंट्स थे उसमें क्या था? सेल्फ कंडेमनेशन, स्वयं के बारे में जानना, स्वयं के राष्ट्र को अच्छे से जानना, एंड अनरीजनिंग एंथुसियाज्म मतलब साहस के साथ अपने देश को आगे बढ़ाना, ऑफ आवर कंट्री डिसअपीयरिंग और अपने देश को उस लेवल पे ले जाना जहाँ तक देश नहीं दिख रहा है। हिंदू सिविलाइजेशन से लेकर वे ऑफ वेस्ट तक, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंप्रीहेंशन, इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स हैं, इसको देख लीजिए। व्हाट इज़ द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट द हिंदू सिविलाइजेशन? राइटर का ओपिनियन, राय क्या है हिंदू सिविलाइजेशन को लेकर? द ऑथर बिलीव्स दैट द फ्यूचर ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन इज ब्राइट, इट विल रिटेन इट्स कंटिन्यूटी। मतलब जो हिंदू सभ्यता है उसका भविष्य बहुत ही सुनहरा है और ये हमेशा अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखेगा। हु डज द भगवद गीता एंड उपनिषद मोटिवेट? तो द भगवद गीता मोटिवेट्स द मेन ऑफ एक्शन एंड उपनिषद द मेन ऑफ थॉट। मतलब भगवद गीता एक्शन को मोटिवेट करती है, किसी कार्य करने वाले व्यक्तियों को मोटिवेट करती है, और उपनिषद जो है वो व्यक्तियों के विचारों को मोटिवेट करती है। What has sustained the people of India in troubled time? The wit and gentle happiness has sustained the people of India in troubled time. शांत रहना और सामान्य रूप से प्रसन्न रहना ही जो है हमारे भारतीय के लोगों को विपरीत समय में सही बनाए रखता है। हाउ डज द इंडियन वे ऑफ लाइफ डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द वेस्ट? The Indian way of life has the quiet and gentle happiness while the West rest on hectic way. कैसे भारतीय जीवन वेस्टर्न जीवन से अलग है? तो आंसर में है द इंडियन वे ऑफ लाइफ हैज़ क्विट एंड जेंटल हैप्पीनेस। मतलब भारत के लोगों में बहुत ही शांति है और सामान्य रूप से अपना जीवन खुशियों के साथ बिताते हैं, जबकि जो वेस्ट के लोग हैं वो रेस्ट करके और हेक्ट्रिक वे से मतलब हर जगह पर आराम से अपने जीवन को बिताते हैं, हर कार्यों को इजीली करके धीमे धीमे करके अपने जीवन को बिताते हैं। तो थोड़ा सा मेन डिफरेंस यही है। फिल इन द ब्लैंक्स। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसेस मैनी प्रॉब्लम। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज अडेप्टिंग इटसेल्फ। अडेप्टिंग फिल करेंगे। सुभाष चंद्र बोस वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ आवर नेशनलिस्ट लीडर। फिल करेंगे नेशनलिस्ट लीडर। गांधी जी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल्स ऑफ एंशिएंट कल्चर। द कल्चर ट्रेडिशन ऑफ इंडिया विल नेवर बी लॉस्ट। और महात्मा गांधी पैशनेट लव ऑफ अंडरडॉग एंड हिज एंटीपैथी टू कास्ट वर ऑर्थोडॉक्स अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम।